हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो आज है 15 अगस्त, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ शुरू करेंगे हम 15 अगस्त से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन इसके पहले जैसा कि हम करते हैं डेली रिवीजन, तो 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। भारत की ऐसी कौन सी खुफिया एजेंसी है? तो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है। रिसेंटली हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने लसिका फाइलेरिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य 2027 तक का रखा है। अभी हाल ही में द विस्टा नाम से अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है एयर इंडिया ने। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस एलिफेंट डे ये भी 12 अगस्त को। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा झंडा फहराया गया है। यूके संसद द्वारा सशक्त सशक्त महिला आइकन अवार्ड से मायरा ग्रोवर नवाजी गई हैं। अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बनी है। तो ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने 14 अगस्त के करंट अफेयर में डिस्कशन किया था। इसका क्विज भी हमने सॉल्व किया था और इसकी पीडीएफ भी आपको मिली थी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैराथन क्लास की भी पीडीएफ मैंने आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड करा दी है, तो वहां पर आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर मिशन योजना लॉन्च की है? तो रिसेंटली उत्तर पूर्वी भारत का जो राज्य है मेघालय, यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के द्वारा मुख्यमंत्री सोलर मिशन की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, किसी स्टेट की हम बात ना भी करें तो भारत और इसके अलावा अन्य कंट्रीज जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा रही है। भारत ने तो टारगेट भी रख लिया है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएंगे। तो मेघालय सरकार की ये जो योजना है, इसके तहत व्यक्तिगत घरेलू परिवारों को सोलर ऊर्जा के लिए 70% सब्सिडी मिलेगी। स्कूल, हॉस्पिटल, होटल और जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, ये 50% सब्सिडी पाने के योग्य होंगे। मेघालय जिसकी राजधानी हो जाएगी शिलोंग, और शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के कॉनराड संगमा, राज्यपाल फागू चौहान हो जाएंगे। वही फागू चौहान है जो कि बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है। उत्तर पूर्व भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण केंद्र इसी मेघालय में स्थापित किया गया है। बिहार के बारे में यदि हम बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है करंट अफेयर में कि बिहार सरकार के द्वारा राइनो टास्क फोर्स का है जो कि ये गठन किया गया है। तेलंगाना से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? यहाँ मुख्यमंत्री गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, या तेलंगाना में, या राज्य आप ऐसे याद रखें, तो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है जो कि ये बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना चर्चे में तो थी ही। ई स्कूटी योजना ये रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रिसेंटली अनवर उल हक ये बन गए हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कार्यवाहक। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का कार्यकाल ये अभी 3 दिन पहले ही 12 अगस्त को खत्म हुआ है। और चुनावी प्रक्रिया तक के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अभी थे ना, शाहबाज शरीफ, और विपक्ष के जो नेता थे राजा रियाज ने इन्हीं का नाम, जिनका भी मैंने नाम बताया है, अनवर उल हक, इन्हीं का नाम चुना और राष्ट्रपति को भेजा। और इसके बाद राष्ट्रपति ने अनवर उल हक को पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों हुई है? देखिए, पाकिस्तान नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ क्या हो गया, आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो क्या भारत में भी ऐसा? बिल्कुल नहीं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव और रिजल्ट आ जाता है, ताकि दिक्कत ना हो। और ये अच्छा है। देश भर में, दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं, सब में ये अच्छी व्यवस्था है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ अलग तरह की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तो पाकिस्तान कानून के मुताबिक संसद भंग होने के बाद ही यहाँ का इलेक्शन कमीशन एक्शन में आता है। तो उस तरह से यदि हम कहें तो अभी तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर उल हक की नियुक्ति की गई है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ना नवाज शरीफ भी रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हुए जाने के कारण इन्हें जेल भी हुई। इमरान खान जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे, ये भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। और यहाँ के शाहबाज शरीफ अभी करंट में रहे। अब ये कार्यवाहक बन गए हैं अनवर उल हक।
यहाँ पर पाकिस्तान का मैप मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, इतना आप लोगों को मालूम है जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया के कंधे पर बैठा हुआ यहाँ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और इंडिया को जो रेखा विभाजित करती है, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी। सिंधु नदी विवाद, सिंधु जल समझौता है आप कह सकते हैं, सिंधु नदी विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। एक करंट का फैक्ट यहाँ से हम रिलेट करेंगे, एशिया कप क्रिकेट से रिलेटेड है। एशिया कप जो कि है 2023 का, ये दो कंट्री मिलके होस्ट करने जा रही है, एक तो श्रीलंका है, दूसरा इसमें पाकिस्तान हो जाएगा। आगे चलते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को जल्दी से जल्दी किस देश को छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है? तो नाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अफ्रीकी कंट्री है नाइजर, यहाँ पर यहाँ के जो नेता थे इन्हें गिरफ्तार किया गया, यहाँ सेना का शासन आ चुका है। सेम रिलेट करके मैंने बताया था, जैसे म्यांमार में सेना का शासन आया था, वहां की नेता आंग सांग सूकी को गिरफ्तार किया गया, सेम वैसे ही जुलाई में यहाँ के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद बुजौन, इन्हें सेना ने हिरासत में लिया और इस देश का जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लिया है। कोई भी देश इसकी मदद करने के लिए आगे ना बढ़ पाए, इसलिए नाइजर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसलिए यहाँ हुए तख्ता पलट के बीच में अभी हाल ही में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भारतीय नागरिक जो है ये नाइजर छोड़ दें। नाइजर में वहां सेना ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, हालांकि भारतीय दूतावास की सहायता से जो लोग हैं ये लैंड बॉर्डर के जरिए बाहर निकल सकते हैं। ये है नाइजर की लोकेशन, जिसकी कैपिटल नियामी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ऑप्शंस आप देखिए मैंने क्या रखा, इथियोपिया, मिस्र और साउथ अफ्रीका। यहाँ अफ्रीका के नक्शे में ही कुछ सबसे नीचे यदि आप जाएंगे तो साउथ अफ्रीका की लोकेशन है। साउथ अफ्रीका जिसकी 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। ब्रिक्स समिट इस साल यही होस्ट करेगा, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने वाले हैं। और यहाँ अफ्रीका अफ्रीका में ही ये इजिप्ट है, इजिप्ट इजिप्ट के दौरे पर थे, या आप मिस्र भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर थे, जहां इन्हें यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया। इथियोपिया तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित जो 4 कंट्री है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। और इस इथियोपिया में अभी रिसेंटली इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। विदेश मंत्रालय की बात की जा रही है तो आपको मालूम है प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है। इन्होंने कुछ समय पहले ही रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें बताया गया था कि जनवरी से जून तक यानी कि बीते 6 महीने में 87,000 भारतीय नागरिक भारत छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का जो नेतृत्व करेंगे ये करेंगे नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड है। ये जो प्रतियोगिता है ये 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली है, इसका 19वां एडिशन है। और इसी में भारतीय टीम को लीड करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। इस चैंपियनशिप में 15 भारतीय खिलाड़ी है जो कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीवी सिंधु किससे रिलेटेड हो जाएंगी? ये रिलेटेड हो जाएंगी बैडमिंटन से। लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत्तोलन से रिलेटेड हो जाएंगी। मीराबाई चानू जो कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लगातार दूसरे वर्ष बनी। हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 के शहर में आयोजित किया गया। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसका ये दूसरा संस्करण था। 10 से 12 अगस्त तक ये ऑलरेडी आयोजित किया जा चुका है। इसमें भारत, ब्रिटेन, जापान से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स और लगभग 500 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस आयोजन के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, फिनटेक, जो ग्रामीण नवाचार यानी कि इनोवेशन है, एग्रीटेक, खाद्य तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तक चर्चा की गई है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसी बैंगलोर में केम्पो घोड़ा की प्रतिमा, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा कहते हैं, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, भारत की राजधानी है। इतना तो आप लोगों को मालूम है। नीति आयोग की जो बैठक रही, 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, इसके अलावा रायसीना डायलॉग का जो आयोजन है ये भी किया गया था दिल्ली में।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोडी शामिल हुई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण रहा, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। टॉप पर इसमें महाराष्ट्र रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रही थी। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न जो 2023 का रहा, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है सीतारामम मूवी ने। आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार जा करके जरूर देखिए। तो इस फिल्म फेस्टिवल का 14th एडिशन रहा। ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया, जहां सीतारामम मूवी को सम्मानित किया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी, तो देखिए इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा, इसके अलावा इस साल का जो आईफा अवार्ड रहा, इन दोनों में ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। संजय लीला भंसाली इसके डायरेक्टर हैं। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड, नहीं, दादा साहब फिल्म अवार्ड में इनकी जो एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, उन्हें सम्मानित किया गया था। कश्मीर फाइल्स, इसी दादा साहब फाल्के अवार्ड की यदि मैं बात करूं, तो इसमें ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है, जो 2022 में सम्मानित हुआ था नवंबर दिसंबर के आसपास। जबकि इसमें दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म अवार्ड में फिल्म ऑफ द ईयर जो रही, फिल्म ऑफ द ईयर, ये रही थी RRR मूवी। इसी के नाटू नाटू सॉन्ग को याद होगा आप लोगों को, ऑस्कर में सम्मानित किया गया था। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी, इसने छोटे उपग्रहों, छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो नया स्पेस पोर्ट है, ये स्थापित करने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। यदि एग्जैक्ट पूछ, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं है, माफ कीजिएगा, ये तमिलनाडु है। तो ये स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो कुलशेखर पट्टिनम में ये तमिलनाडु में स्थापित करने जा रहा है छोटे छोटे सैटेलाइट्स, ताकि यहाँ से लॉन्च हो चुके हैं, हो सके। इसका निर्माण 2300 एकड़ भूमि पर होगा। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर, एस सोमनाथन अध्यक्ष है। अभी तमिलनाडु में स्थापित करने जा रहे थे। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, जहां 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन है, जो कि ये किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हो जाएंगे। यहीं पर मैंने आप लोगों को भारत का पहला ऊर्जा द्वीप बताया था, जो कि डेनमार्क के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। यहाँ अभी एक मिट्टी है, मिट्टी कौन सी मिट्टी है बताइए, चलिए। मिट्टी के बर्तन जिसे GI टैग मिला, आप तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से आप रिलेट करेंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ये करंट का है इसलिए बता रही हूँ। ओडिशा से आप रिलेट कर सकते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है। गुजरात, यहाँ से आप क्या रिलेट करेंगे, देखिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। कई बार ये मैं आपको रटवा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69th एडिशन, जो कि केरल में आयोजित किया गया है, 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। एडिशन भी याद रखेंगे, केरल के अलापुझा में। देखिए ये वही केरल का अलापुझा है जहां भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया था। अब केरल जिसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी का संबंध ये केरल से ही हो जाएगा। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत यहीं से हुई, जिसका नाम सूर्यांशु था। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण यहीं से हुआ। टोमेटो फ्लू, सर्वाधिक शिक्षित राज्य, वन स्कूल वन IAS, इसके अलावा वन पंचायत, वन ग्राम पंचायत, वन प्लेग्राउंड स्कीम, आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। ओडिशा से रिलेट करेंगे तो बिहू फेस्टिवल, जिसने कि 11,000 परफॉर्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। क्या कह दिया मैंने, आगे पीछे हो गया। जिस बिहू फेस्टिवल के बारे में बताया है मैंने, ये असम का है। इसके अलावा ओडिशा से रिलेट करेंगे तो कृषि का फेस्टिवल है नुआखाई फेस्टिवल, आप इस जैसे कह सकते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है ना मुंबई, यहाँ काला घोड़ा कला फेस्टिवल, एक तरह का आर्ट फेस्टिवल है, ये आयोजित है, जो कि ये किया जाता है। आगे चलते हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए ये हॉकी की ट्रॉफी रही, जो कि भारत ने जीती है। और भारत ने मलेशिया को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। चेन्नई की मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो भारत ने हराया है किसे, मलेशिया को। तो मलेशिया दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान पर इसमें जापान है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये जो पूरी सीरीज है, इसमें 4 जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में अभी तक 4 जीत ये भारत ने अपने नाम की है, सबसे सफल टीम यही है। पाकिस्तान के नाम
3 खिताब है, तो पाकिस्तान इस मामले में दूसरे स्थान पर है। चेन्नई में इस प्रतियोगिता का 7वां संस्करण आयोजित किया गया एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा। इसमें यंग प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार कार्थी सेल्वम को, हीरो प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक सिंह रहे हैं। जर्मनी ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीता था, जबकि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 ये जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। कैबिनेट सेक्रेटरी रिसेंटली राजीव गौबा, तीसरा कार्यकाल इनका बढ़ाया गया 1982 के, ये झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और नितिन अग्रवाल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल बने हैं, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रवीण सूद हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था CBIC के महानिदेशक, तो ये संजय कुमार अग्रवाल है। CBDT के कौन है? नितिन गुप्ता। प्रवीण सूद ये हैं CBI के। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, क्या पढ़ा है मैंने प्रवीण श्रीवास्तव को? चलिए इसका भी आंसर आप बताएंगे। अब एडिशनल तौर पर आपको लूना 25 मिशन के बारे में बताना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।